सिंगापुर ने अपने स्टोर से एमडीएच के मसालों को हटा दिया जैसे उन्हें इस चीज़ का पता चला कि एमडीएच के मसाले के अंदर कई सारे हम लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है। वो मैं मसालों के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला, करी पाउडर, और यहाँ पर एवरेस्ट कैसे पीछे रहता है, एवरेस्ट का हांगकांग के अंदर मिला फिश करी मसाला। ये सारे के सारे आज के डेट के अंदर लपेटे में आ चुके हैं और इसी के चलते काफी सारी जगह पर इन्हें बैन भी करना स्टार्ट हो गया है। रीजन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इनके अंदर प्रिजर्वेटिव और साथ के साथ ऐसे सब्सटेंस मिले हैं जिसके चलते कैंसर होना पक्का है। IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ये चीज क्लियर करी थी। जो मिथिलेन ऑक्साइड है एक तरीके का केमिकल जिसका इस्तेमाल स्टेरिलाइजेशन के लिए करा जाता है हॉस्पिटल में, इवन फूड की पैकेजिंग के टाइम भी करा जाता है, जिसके चलते कोई भी फंगस या फिर कोई बैक्टीरिया फूड के अंदर पनप ना पाए। और ये चीज का इस्तेमाल मसालों के अंदर भी करा जाता है। कुछ लेवल तक बोला जाता है कि कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसी के चलते इनके ऊपर बैन लगाया गया है क्योंकि ये क्लास 1 कैटेगरी में आता है, जिसके चलते कैंसर होना पक्का हो जाता है अगर आप इसे लार्ज क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम कर लेते हो या फिर लंबे समय तक छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करते हो। जिसके चलते आज की डेट के अंदर लोगों को ये सारी चीजें पता चल पा रही है। क्योंकि जब यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग बात करते हैं तो नेस्ले भी अपने प्रोडक्ट के अंदर शुगर बिल्कुल भी नहीं डालता, लेकिन जो प्रोडक्ट वो डेवलपिंग कंट्रीज में बेचता है तो सेरेलैक के अंदर और साथ के साथ नीडो के अंदर हम लोगों को 3 ग्राम के करीब पर सर्विंग में हम लोगों को शुगर देखने को मिलती है, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है एक बच्चे के लिए वो आप लोग समझ ही सकते हो। क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल भी सलाह नहीं देते कि आप किसी भी छोटे बच्चे को 1 साल से कम के को बिल्कुल भी शुगर दी जाए, क्योंकि शुगर के चलते उसके ब्रेन सेल्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसके चलते वो उस फूड का आदी हो सकता है। और इसके चलते जितना ज़्यादा वो शुगर कंज्यूम करेगा उसके चलते उसकी हेल्थ डिग्रेड ही होगी, क्योंकि उसे डेड कैलोरीज के तौर पे शुगर कंज्यूम करने को मिल रही है। उसे कोई न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर देखने को नहीं मिलते, मतलब उसके खाली कैलोरीज बढ़े जा रही है। और जब ब्रेन इस तरीके से स्टिमुलेट करेगा कि उसे और ज़्यादा भूख लगे, बार बार खाने का मन करे, तो वो उसी फूड की तरफ जाएगा। जिसके चलते पेरेंट्स भी इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारे बच्चे को इस कंपनी का पर्टिकुलरली ये फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम अपने बच्चे को यही चीज़ देते हैं, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर खाए। लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है लॉन्ग टर्म में, जिसके चलते काफ़ी सारे बच्चों के अंदर वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है अर्ली एज से ही। और नेस्ले के ऊपर 2015 में भी ये आरोप लगाया गया था कि वो मैगी के अंदर लेड डालते हैं, जिसके चलते काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम मैगी को बैन ही कर दिया था कि भाई हम लोग तो अपनी तरफ से कंज्यूम करेंगे नहीं। और बाकी उन्होंने पेटिशन डाल डूल कर बैन भी करवाई दिया था इंडिया से। और भी ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर अलग कैटेगरी का फूड प्रोड्यूस करते हैं मास कंजम्पशन के लिए, जिसके चलते वो प्रॉफिटेबल रहे। और वही चीज़ अगर वो किसी यूरोपियन कंट्रीज या फिर अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर वो अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि पाम ऑयल का। इंडिया के अंदर मोस्टली स्नैक्स पाम ऑयल में ही बनाए जाते हैं, जिसके चलते उसकी कॉस्ट को कम रखा जा सकता है, लेकिन उसके चलते हार्ट रिलेटेड डिजीज का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके चलते ब्लॉकेज आ सकती है और आपके हार्ट में कई सारी दिक्कतें भी आ सकती है। पाम ऑयल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। इवन कई सारी तो हम लोगों को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर कई सारे स्नैक ब्रांड हम लोगों को इस तरीके से शोकेस करते हैं कि हमारे जो फूड है ये बेक्ड है, ये फ्राइड नहीं है, या फिर हम अच्छे तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर मसाले हैं उसके अंदर वो अजीनोमोटो की लार्ज क्वान्टिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी भी बंदे की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। और इसके अलावा कई सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी हम लोगों को दिखाई जाती है, जैसे कि नेस्ले की तरफ से हम लोग बात करते हैं तो जो नीडो हो गया, सेरेलैक हो गया, इनकी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करी जाती है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चॉइस साबित होगी। अगर आप लोग नहीं देते तो देना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब साबित हम लोगों को ये चीज़ होती है रिपोर्ट्स निकल के आने पर कि ये तो उल्टा हमारे बच्चे को नुकसान दे रही है, उस टाइम उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी। और वहीं पर उस बच्चे की हेल्थ भी कितनी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है समय के साथ साथ। तो यहाँ पर अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कंपनीज की बनती है कि वो एक एथिकल चीज़ को आगे प्रमोट करें, जो चीज़ उनके में कंटेंट है उन्हें वो सामने रखें यूज़र के, और साथ के साथ कंज्यूमर भी अपने आप को अवेयर करे। जब भी वो किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मार्केट में जा रहा है तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके जाए। ये नहीं है कि चला गया वहाँ पे आ जाकर अपना कार्ड पकड़ाया, प्रोडक्ट लेके घर पे आ गया, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके सीधे डिलीवरी ले ली। तो वो अपने आप को अवेयर रखे, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर जानकारी अवेल करे, और साथ के साथ छोटी मोटी बेसिक जो न्यूट्रिशनल
लेवल के जो फैक्ट्स होते हैं कि गुड फैट कौन से होते हैं, बैड फैट कौन से होते हैं, कौन सा ऑयल हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, कौन सा सही होता है, ये सारी चीज़ के बारे में छोटी मोटी जानकारी गैदर करना स्टार्ट कर दे।